नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में बुद्धि और भावना का सदुपयोग। प्रत्येक व्यक्ति के पास विधाता ने दो बहुमूल्य और खूबसूरत उपहार दिए हैं, बुद्धि एवं भावना। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके सही उपयोग के आधार पर एक ओर से व्यक्ति सांसारिक जीवन में आशातीत सफलता प्राप्त कर सकता है, तो दूसरी ओर आध्यात्मिक जीवन में विशेष प्रगति कर सकता है। लेकिन इनके साथ दो शर्तें हैं। पहली तो बुद्धि एवं भावना दोनों का परिष्कृत होना, और दूसरी शर्त है इनकी सही सुनियोजन होना। सही सुनियोजन से तात्पर्य है कि जहाँ पर बुद्धि का प्रयोग होना है वहाँ भावना का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और जहाँ भावना का प्रयोग जरूरी है वहाँ बुद्धि का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तथा दोनों की आवश्यकता है। वहाँ पर बुद्धि के अनुसार भावना का सही प्रयोग होना चाहिए। भावना एवं बुद्धि का हमारे जीवन में हर पल उपयोग होता है। इनकी सही समझ न हो पाने के कारण व्यक्ति अपने जीवन में अनेक बहुमूल्य अवसर हाथ से गंवा देता है। भावना जीवन का रस है, तो बुद्धि उस रस का सही उपयोग करने की विधा है। भावनाहीन व्यक्ति तो उस पशु के समान होता है जिसे मानवीय संवेदना की कोई समझ नहीं होती। ऐसे ही व्यक्ति नर पिशाच बन जाते हैं और अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट देते हैं। इस दुनिया की एक खास बात यह है कि हर व्यक्ति दूसरे से कुछ लेना चाहता है, अपना फायदा चाहता है, और इस फेर में अपनी बुद्धि को लगाए रहता है। दूसरे से कुछ पाने की चाहत में उसका मन हमेशा रिक्त रहता है, और वह एक ऐसे भिखारी की तरह होता है जो हमेशा मांगता रहता है तथा जिसकी मांग कभी पूरी नहीं होती। वह घोर अतृप्त एवं असंतुष्ट होता है, और इसी कारण अपने रिश्तों को भी लंबे समय तक मजबूती के साथ निभा नहीं पाता। उसका जीवन कलह क्लेश का पिटारा बन जाता है। इसका कारण केवल इतना है कि ऐसी परिस्थिति में भावनाओं का किसी तरह का कोई विकास नहीं हो पाता। दूसरों से मांगने के फेर में उसका मन उस बच्चे के समान ही अपरिपक्व रह जाता है जो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है। यदि व्यक्ति को इस भूल को सुधारना है तो उसे बिना मांगे व बिना किसी शर्त के दूसरों को वह देने की आदत बनानी होगी जिसे वह दूसरों से चाहता है। भावनाओं से युक्त प्यार के साथ एक शर्त यह भी है कि वह बांटने पर बढ़ता है लेकिन बटोरने पर बिखर जाता है, और इस बात का अनुसरण न करते हुए प्यार बटोरने में व्यक्ति अपना सब कुछ गंवाता है और अतृप्त व अशांति भर से भर जाता है। मनोविज्ञान की भाषा में कहे तो व्यक्ति की 90% जीवन संबंधित समस्याएं साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक होती हैं, अर्थात मन की समस्याओं से संबंधित। मन की उथल पुथल, भावनाओं की यांत्रिक चुभन, दबाव, घुटन, चिंता, तनाव आदि व्यक्ति को आंतरिक तौर से परेशान करने के साथ साथ शारीरिक रोगों के रूप में भी उभरते हैं, और उसके जीवन में व्यवहार व चिंतन संबंधी विकृतियों को उभार देते हैं। लंबे समय तक इन विकृतियों के बने रहने पर व्यक्ति मनोरोगी हो जाता है। इसके विपरीत सबके प्रति अच्छा भाव रखा जाए, अच्छे कर्म किए जाएं, और प्रत्येक अपने कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित किया जाए, क्योंकि उन्हीं की शक्ति व प्रेरणा से व्यक्ति कुछ कर पाता है। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व गुणों की खान बनता चला जाता है, और अपनी जीवन यात्रा के चरम पर वह संत, महात्मा या महापुरुष बन जाता है, और अपने जीवन से दूसरों के जीवन को भी महकाता है। वर्तमान समय में समाज जिन बुराइयों के घेरे में बंधा है उनमें से एक नशे की प्रवृत्ति है। हमारे समाज की इस बुराई की वजह से युवा शक्ति का बुरी तरह क्षरण होता जा रहा है। नशे की वृत्ति व्यक्ति को अंदर से खोखला करती रहती है और उसे मृत्यु की तरफ ले जाती है, लेकिन इसे अपनाने की मुख्य वजह भावनात्मक अतृप्ति ही है। जब व्यक्ति की भावनाएं कहीं से तृप्त नहीं होती तो वह स्वयं को तृप्त करने के लिए नशे का सहारा लेता है, और इसमें इतने ज़बरदस्त तरीके से डूबता चला जाता है कि उससे बाहर निकलना उसके लिए आसान नहीं होता। एक समझदार व्यक्ति कभी भी नशा नहीं करेगा, लेकिन उनके अपने जीवन की असफलताओं, निराशाओं के बीच
वह गलत संगत में पड़कर वह भी इसकी गिरफ्त में आ जाता है। अगर हर व्यक्ति इस बात को समझते हुए भावनात्मक तृप्ति के लिए भगवान की शरण में जाए, अच्छे लोगों के साथ करे और नशा करने वालों की नशे को छुड़वाने में मदद करें, तो इस सेवा कार्य से वह भावनात्मक तृप्ति के साथ साथ संतुष्टि एवं शांति को भी अपने जीवन में अनुभव करेगा। किसी भी कार्य को करने में भावनात्मक स्थिरता का होना भी जरूरी है, तभी वह धैर्यपूर्वक स्थिर रहकर कार्य को लगन के साथ पूर्ण करता है। भावनात्मक अस्थिरता के बने रहने पर व्यक्ति के अंदर अनजाना भय व हिचकिचाहट होती है, उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी व असुरक्षा की भावना प्रबल होती है। ऐसा व्यक्ति यदि साहस दिखाता है तो उसके ही पल घोर निराशा से घिर जाता है, लेकिन भावनात्मक रूप से स्थिर व्यक्ति यदि साहस दिखाता है तो अन्य लोगों को भी साहस एवं उत्साह से भर देता है। वह दूसरों की पीड़ा महसूस करने पर कभी चुप नहीं बैठता और पीड़ा निवारण हेतु अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए सही कदम उठाता है। भावनात्मक स्थिरता के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों का निरीक्षण करना चाहिए। इनसे घबराने के बजाय सीखना चाहिए और अपनी बुद्धि का सही प्रयोग इनसे उबरने में करना चाहिए। यदि इस व्यक्ति सकारात्मक सोच को अपनाता है, अच्छे लोगों के साथ रहता है, तो धीरे धीरे स्वतः ही वह भावनात्मक रूप से स्थिर होने लगता है, क्योंकि हमारा जीवन हमें बहुत कुछ सिखा देता है। अपने व दूसरों के जीवन में घटित होने वाली अगणित घटनाएं, इतिहास की घटनाएं हमें यह बताती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे अपनाना और कैसे त्यागना चाहिए। मित्रों, भावना व बुद्धि के साथ यदि व्यक्ति की तपशक्ति हो, तब ऐसा व्यक्ति दैवी सहायता प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। दैवी सहायता वह है जिसमें व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करने के लिए अदृश्य शक्तियों द्वारा उपसहयोग किया जाता है, और उसकी सहायता तभी मिलती है जब वे व्यक्ति को भली प्रकार परख लेती हैं। 3 आधारों पर किसी भी व्यक्ति की परख की जाती है। पहला, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व परिष्कृत है या नहीं। दूसरा, व्यक्ति के कार्य का उद्देश्य एवं दृष्टिकोण उच्चस्तरीय है या नहीं। तीसरा, व्यक्ति के अंदर श्रद्धा, अटूट व विश्वास है या नहीं। अगर परिष्कृत व्यक्तित्व, उच्चस्तरीय उद्देश्य व दृष्टिकोण एवं अटूट श्रद्धा विश्वास की शर्त पूरी हो जाती है, तो उसे निस्संदेह अदृश्य सहायताएं मिलती हैं और उसकी भावनावश बुद्धि का सही विकास भी होता है।